को थी था आज का तारीख सब तो विदेशी मान लिया, कोई भी स्वदेशी नहीं है। 19 क्या है नवंबर, मतलब और बहुत ही जल्दी और 1.5 हफ्ता होने के समय में और एक स्वर इस दुनिया में हो गया, आवाज सुनने वाला है ना। कितने जल्दी दिन चला गया है, हाउ फास्ट टाइम हैज गॉन। 2023 को अभी अभी हम लोग शुरू किया जैसे लग रहा है, लेकिन कितने जल्दी जा चुका है। अभी नवंबर महीना का तीसरा हफ्ते में आप और हम खड़े रहने का समय है। आपका और मेरा आगे रहने वाला एक सवाल, कितने लोग इस साल में इतने दिन, इतने महीना, इतने दिन में परमेश्वर को अपने जीवन में मुलाकात किया है, महसूस किया है, उनका आवाज को सुना है। इस बात महत्वपूर्ण होता है। ऐसे एक मंडली में दो बहन लोग बहुत ही जिगरी दोस्त है, नजदीक का भाई। 2 मच्छर आपका मुंह के अंदर में ढुके सामने बैठ करके हाँ करके रहते हैं। 2 महिला बहन लोग बहुत ही नजदीक के मित्र लोग थे, इतना नजदीक का दोस्त थे। नेपाली में सोल्टी बंदे सोरी ना भाई, सोल्टी करती है। इन दोनों क्या करते थे, हमेशा साथ में आते थे, हर सेवकाई में आते थे, लेकिन आने का समय पास्टर एक साइड में प्रचार करते रहेगा, ये लोग अपना प्रचार करते रहेगा। दोनों हमेशा गैंग 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 करके कुछ न कुछ बात करते रहता था। कई मंडली में ऐसे लोग होता है। अब आप सब अच्छे हैं, ठीक है, आप लोग को नहीं बोलते हैं। और इस मंडली में ऐसे लोग थे, पास्टर मान परेशान थे, पास्टर मान बहुत ही परेशान थे, लेकिन बोलने के लिए पास्टर मान का पास हिम्मत नहीं, इसलिए बोलते नहीं थे। इन लोग हमेशा बात करते रहता था। और उस दिन में क्या हुआ, उस संडे में पास्टर ने एक उनका साथी को प्रचार के लिए बुलाया है, कोई स्पेशल गेस्ट प्रचार के लिए बुलाया गया था, और स्पेशल गेस्ट आया था। और अचानक इन 2 बहनों में एक बहन को तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए एक नहीं आया था। नहीं तो उस दिन में आकर के ओ मैंने सामने वाला जो उस मंडली में एक तो रूम थे वहां पर वो थे, और यहाँ पर इस बहन बैठा था। और बहुत समय क्या होते हैं, पुराना आदत है, मरते नहीं है ना। अभी इस बहन में चुप रह नहीं सक रहा था, ऐसे ये कर रहा था, ऐसे कर रहा था, और देख रहा था, ये देख रहा था, इधर बात करने के लिए कुछ, बाकी सब पवित्र, कोई भी मुंह नहीं खोलता था। अभी बोलने के लिए कोई नहीं रहता था। अभी इस प्रचारक ने देखा, प्रचारक ने उनसे पूछने लगा, प्रचारक ने प्रचार करने के पहले ऐसा एक सवाल पूछने लगा, परमेश्वर को कितने लोग देखा है? मैं आपसे पूछेगा तो आप लोग देखेगा ऊपर कोई हाँ बोलेगा, वो तो आपसे मैं अभी नहीं करने वाला। वो प्रचारक ने पूछा, परमेश्वर को देखा है क्या? इस बहन ने बहुत घबरा गया, देख रहा था। तब सब लोग तो मैंने शांत रहने का समय, ये थोड़ा ये रहने का समय है। पास्टर साहब को गया, बहन आप बोलो,
आप तो नहीं बोल रहे, आओ बोलो। परमेश्वर को देखा है, सब कुछ लगा, फिर आप बोलो परमेश्वर कहां से आया है बता रहे, परमेश्वर कहां है। ये क्या बड़ा संशय हो गया। इस प्रकार ने घबरा गया, वो दौड़ के अपने साथी के पास गया, मैंने पूछा, उनका साथी सोल्टी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया? अरे पता है परमेश्वर को परमेश्वर खोया है, सब लोग अल्लाह को ऊपर डाउट कर रहा है। ये बात आपके साथ में, मेरे साथ में भी सत्य हो सकता है। अब मंडली में आएंगे, चर्च में, हर सेवा में आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, लेकिन आपका मन यहाँ नहीं रहने से, आप परमेश्वर के साथ में मुलाकात करना है बोलने वाला उस अनुभव, उस इरादा आपका अंदर में होने से किसी अनुभव हो सकता है। और एक आदमी धर्मशास्त्र पढ़ रहा था, पढ़ने के समय उनको ये वचन अच्छा लगा, परमेश्वर के लिए 1000 दिन एक निमिष जैसे है। तब उन्होंने प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, क्या आपके लिए 1000 दिन 1 मिनट जैसे है? तब परमेश्वर ने बोला, हाँ बेटे, हाँ। तब उन्होंने पूछा, तब 1000 करोड़ रुपया आपके लिए 1 पैसा जैसे है? हाँ। तब उन्होंने बताया, तब परमेश्वर, मैं तो बहुत मैं बहुत ही लालसा वाला नहीं हूं, मुझे केवल आप 1 पैसा देकर के आशीष दीजिए। तब परमेश्वर ने उनको देख के बोला, ठीक है मेरे बेटे, तू 1 मिनट के लिए इंतजार करो। आप कितने साल का विश्वासी होने से भी आप मंडली में आएंगे और सुनेंगे, लेकिन आपका अंदर में परमेश्वर के साथ में मुलाकात करने का मनोभाव नहीं होने से ऐसा हो सकता है। मैंने सुनने वाला बात मेरे लोग गलत नहीं समझना। एक व्यक्ति ने मेरे को बात करने के समय में एक आदमी ने ऐसा बोल रहा था, बहुत पहले का बात है, मेरा गर्लफ्रेंड है ना, मुझे परमेश्वर का सम्मान उन्होंने मुझे मानता है, बहुत अच्छे लगा, खुशी लगा, हाँ इतना अच्छा है। तो मैंने पूछा, वो कैसे बोले से, बहुत सिंपल है, उसको जब भी कुछ जरूरत होता है तब मुझे याद करता है। आजकल हम लोग भी ऐसे परमेश्वर को सम्मान करते हो। आजकल उसी प्रकार का अनुभव बहुत सारे लोगों के जीवन में है। आज आप लोगों का बीच में staying a while with God, परमेश्वर के साथ में कई समय बने रहना बोलने वाला इस टाइटल में मैं कुछ बातें रखने के लिए आशा करता हूं। Staying for a while with God, पहला सामुएल का पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका आखिरी वचन 27वां वचन को अगर आप और हम पढ़ेगा तो वहां पर हम देखने पाते हैं। पढ़िएगा कोई, 1 Samuel chapter 9 and verse 27। अब तिनीहरू स्वरको अन्तिम हिसाबमा सामुएलले साउललाई भने, यस नौकरलाई
अघि भन् तिनले यसै गरे। तब सामुएलले शाऊललाई भने, एकछिन यही पर्ख र म तिमीलाई परमेश्वरको वचन भनिदिनेछु। एकछिन यहाँ ही फर्का, एकछिन यहाँ ही इंतजार करो। मैं परमेश्वर का वचन तेरे लिए मैं बोलना है। हम जानते हैं शाऊल और उनका जो नौकर का साथ में उनका पिता कीशु का गद्दा खोया गया था। उसी का तलाशी में एक नौकर को लेकर के वो पहाड़ पर्वत में उन्होंने तलाशी कर रहा था। एक जगह से दूसरे जगह और पहुंचते पहुंचते थक गया, गधा नहीं मिल रहा था। गधा नहीं मिलने के समय में अरे हम लोग वापस चला जाए बोलने के समय में उन लोग कैसे एक शहर में आते हैं और उनका नौकर ने बता रहा था, मेरा साहब जी यहां इस गांव में एक आदमी रहता है, उनको सामुएल कहते हैं और उनके पास हम लोग जाने से उन्होंने शायद बता सकता है। और उन लोग के बीच में डिस्कस हो रहा था, अरे काली हाथ में कैसे जाएंगे, काली हाथ में राइट लेफ्ट बोल के जाएंगे क्या बोल करके कहीं ना कहीं अलिकति कसैले उठाएर जाँदाखेरि राम्रो छ भनेर चाहिँ उनीहरूले के गर्दाखेरि थियो, नौकरले बांध दे दिए। नौकर ने बताया हम लोग तो सबका, मेरे पास थोड़ा से सिल्वर का सिक्का है, सिल्वर है, उसी को देख करके मिलेगा। अभी ये लोग जा रहा है, मिल रहा है, लेकिन ये लोग जाने कर पहले ही परमेश्वर ने सामुएल नबी के पास इन लोग आने के बारे में बताया था और शाऊल के बारे में, शाऊल वहां आने वाला है और उनके पास उनको क्या करना है बोल करके सामुएल नबी के पास परमेश्वर ने ऑलरेडी बातचीत कर चुका था। अभी ये दोनों जा रहा है, सामुएल के साथ में मिल रहा है, बैठ के दो दिन खाना भी खा रहा है। तीसरा दिन निकलने को पहले सामुएल ने उन्हें बता रहा था, ठहरो, इंतजार करो, फर्का, तुम्हारा साथ में कुछ बात बोलना है। Waiting for a while with God. कुछ समय परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए बने रहने वाला बात वहां हम लोग देखते हैं। तुरंत ही शाऊल ने क्या है, उनके साथ में आने वाला नौकर को उन्हें भेज दिया है। उसके बाद में सामुएल ने उनके पास बात कर रहा था, हम सब जानते हैं। उसके बाद में परमेश्वर ने जैसे बताया उनको इस्राएल का राजा का रूप में अभिषेक किया गया, बात को हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक में हम लोग देखने से 22वां अध्याय 5वां वचन में हम अगर देखेगा तो वहां पर हम लोग देखने पाते हैं अब्राहम ने अपने एकलौता बेटा को इसहाक को परमेश्वर ने बलिदान चढ़ाने के लिए बोलने के समय में वो बलिदान चढ़ाने के लिए ले जा रहा था। जब दूर से वो बलिदान का जगह जब उन्होंने देखा है तब उनके साथ में आने वाला सहयोग लोगों को वहां ही खड़ा करके इधर ही रहो बोल करके उन्होंने अकेला अपने बेटे को लेकर के जाने वाला बात को वहां पर हम लोग देख सकता है। उसी समय में परमेश्वर उनसे बात करने वाला बात का लोग देखता है। प्रिय भाई और बहनों, हम मंडली में आते जाते ये सब अच्छे बात है। आप और हम लोगों का समस्या क्या होते हैं, हमेशा हम लोग, कितने लोग अटलास सुना है, अटलास हेरकुलिस साइकिल का नाम, कंपनी का नाम है, उस जमाने में बहुत फेमस है अटलास साइकिल, हेरकुलिस। ये दोनों विश्वास किया जाते हैं, ग्रीक लोग विश्वास किया था संसार को, विश्व को अपने
पंगे में उन लोग पकड़ के रखता है बोल करके। उसी प्रकार का एक मनोभाव में हम लोग चाहते हैं, अपने समस्या को, अपने मुसीबत को, अपने बातों का ऐसे हम लोग लेके चलते रहने वाला रहते हैं। आज परमेश्वर आपसे हमसे बात कर रहा है, आपका चिंता फिक्री सबको दूर रहते हुए कुछ समय इंतजार करते हुए परमेश्वर क्या बोलने के लिए चाहता है उनसे सुना है। कितने लोग आज तैयारी है? हालेलुया, हालेलुया। Keep away all your problems. Stay for a while with God. Stay for a while with God to listen what He wants to communicate with you. You have traveled such a long months in this year. We have traveled. इस साल में हम इतने महीने यात्रा कर चुका है। मोड़ के देखने से एक मामूली अवस्था में गुजरने वाला एक ईसाई जीवन जीने वाला एक अवस्था है। परमेश्वर आप चाहता है आप और हम कुछ समय उनके चरणों में बने रहते हुए उन्होंने आपके पास क्या बोलने के लिए चाहता है उसी को सुनने के लिए आप तैयारी है। तो आज परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। हालेलुया। वचन से छुटकारे में 2-3 घटना को, अनुभव को देकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रथम अनुभव हम लोग याकूब का जीवन में हम लोग देखने पाते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 32 का 24 को अगर हम पढ़ने से 32वां अध्याय है उत्पत्ति का, जेनेसिस चैप्टर 32 and verse 24। याकूब का जीवन में हम लोग देखने से याकूब ने बहुत संपत्ति काली हाथ में किया, अभी बहुत कुछ के साथ में, बहुत सारे आशीष के साथ में, नौकर नौकरानी परिवार के साथ में उन्होंने आ रहा है। उनका भैया को उन्हें फेस करने के लिए नहीं चाहते, डरते के कारण याकूब नदी का किनारा में याकूब उन्होंने जाकर के उन्होंने अकेला बैठकर परमेश्वर का चरणों में उन्होंने प्रार्थना करने वाला अनुभव, परमेश्वर से सुनने वाला अनुभव को हम देखते हैं। एक समय ऐसा एक अनुभव हुआ था, शायद आप लोगों को भी होते रहता है, सबको होता है। एक दिन सामने का समय है, सामने में एक आदमी आया था। उन्होंने पूछा था, क्या बैलगाड़ी है आपने देखा है? बैलगाड़ी देखा है? बैलगाड़ी देखा है? कोई नहीं देखा है। भूटान वाला तो देखने का चांस ही नहीं है। दोनों गोर होता है, गोर के ऊपर में एक योग लगा के एक गाड़ी होता है, उसी को बैलगाड़ी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अभी गौर का गाड़ी बोलेंगे, ठीक है, गौर का गाड़ी कब देखा है बोलकर। तो मैंने बोला पता नहीं, ये तो हिंदुस्तानी लोगों का बहुत अच्छे जवाब होता है। जब भी कोई जाकर पूछिए ये एड्रेस कहाँ है, पता नहीं। कोई लोग जयगाम का लोग बहुत अच्छे हैं, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके मिठास प्रकार में वो बोलता है। कैसे बोलता मालूम है? क्या पता है? बाकी लोग पता नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं? क्या पता है? केला का पता है, लंबा होता है, बड़ा होता है, बस पता नहीं। तब वो आदमी ऐसे घूरता था। हम फिर सोच रहा था क्या, क्यों ये आदमी ऐसे घूरता है?
तब मेरा जवाब मेरे को लग रहा था, अभी इसी रास्ता में वो भी आ रहा है, हम भी आ रहा है। गोर कितना बड़ा होता है, मच्छर जैसे बहुत बड़ा होता है ना। उसी को तो शायद मैं तो देख ही आना चाहिए था, मुझे पार करके दे गया, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं। कारण मन पूरा दूसरा सोचते, हम कुछ सोच के जाने के सारण उसी को देखा नहीं, इसलिए वो पूछने के समय हम बोलना चाहिए था, देखा है नहीं तो देखा है, नहीं तो नहीं देखा है, बस आंसर खत्म। क्या पता है? पता नहीं है। इसी प्रकार का अनुभव हम लोगों का जीवन में रहने वाला बात परमेश्वर से सुनने के लिए हमें नहीं देता है। बहुत समय हम लोग कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं, अब प्रार्थना करते हैं, यहाँ रहने के समय में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, बेंगलुरु पहुंच जाते हैं, काठमांडू पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। मन बहुत ही फास्ट में कोई लोगों का, अभी एक आदमी का, ये किसी का मैं आपसे पूछने के लिए नहीं चाहता, कोई लोगों का मन में आज दोपहर का खाना क्या होगा, कोई लोगों का मन में आज वर्ल्ड कप का नतीजा क्या होगा, क्या कोहली और एक बार सेंचुरी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मोहम्मद शमी और विकेट गिराएगा कि नहीं गिराएगा, मैक्सवेल आज भी मेड मैक्स होगा कि या नहीं। मन तो यहाँ ही है, लेकिन सोच पूरा क्या है दूसरे जगह में रहता। कौन दुकान में अच्छा मोमो पाएगा, मोमो में जाने से, यहाँ पर तो अच्छा नहीं है, वहां जाने से अच्छा पाएगा, वहां अच्छा। हम यहाँ ही है, हम लोग का शरीर एकदम सुंदर प्रकार में चेयर में बैठा है, चेयर में ही, लेकिन मन कहाँ रहता है? सामने रखने वाला बात को देखने नहीं सक रहा है, कारण मन यहाँ नहीं है, मन सामने नहीं रखने का कारण देखने नहीं पाता है। प्रिय भाई और बहनों, आज ये वास्तविक होता है, हम कलीसिया में रहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर को महसूस करने नहीं पा रहा है, अथवा परमेश्वर को साथ में कनेक्ट होने नहीं पाने वाला अवस्था क्यों बोलने से हमारा मन सब इधर उधर हिलेला डोलेला, डर लगेला में है, केवल डर लगे तो हमारे मन परमेश्वर के पास लेके चला, नहीं तो पी लेला, सुलेला, खावेला, चलेला, मरेला, बस उतना ही है। उसी प्रकार का अनुभव में हम लोग चलने वाला रहते हैं। और उसी अध्याय का 32वां अध्याय का 26वां वचन में हम लोग देखने से याकूब ने ऐसे परमेश्वर से उन्होंने बता रहा था, आई विल नॉट लीव यू। 26 तब ती व्यक्तिले उज्यालो हुन लाग्यो, मलाई जान्नु देऊ। तर याकुबले भने, मलाई आशीर्वाद नदिन्जेल म तपाईलाई जान दिन्न। मुझे आप आशीष देने तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा बोल करके याकूब ने जाकर के उन्होंने लड़कर उन्होंने आशीष को पाने वाला बात को हम लोग देखते हैं। प्रिया, उन्होंने परमेश्वर के साथ में लड़ रहा है, हे परमेश्वर अगर आप आशीष नहीं देगा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। If you are not going to bless me, I am not going to leave you। उसी प्रकार का अनुभव आज कितने लोगों के पास है? Do we have that kind of experience in our prayer life?
ईसाई जीवन में उसी प्रकार का अनुभव हम लोग के पास है क्या? परमेश्वर हमको नहीं छोड़ना बोल के ऐसा लोग है, मंडली में कुछ नहीं मिल रहा है इसीलिए हम मंडली को छोड़ेंगे। चला जा, मंडली में कुछ नहीं मिलने से तो परमेश्वर को भी छोड़ेंगे। हे परमेश्वर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या याकूब के पास कुछ नहीं थे? अब वचन का अच्छे से पढ़ के देखिएगा। उसका पहले खाली हाथ में उन्होंने गया था, खाली हाथ में गया। अभी बहुत सारे आशीष के साथ में उन्होंने आ गए, उन्हें फिर क्या चाहिए? इससे क्या प्रभाषित होते हैं? सांसारिक आशीष बड़े नहीं है प्रिय। आपके पास कितना अच्छे मकान होने से भी, कितना बढ़िया घर होने से भी, कितने गाड़ियां होने से भी, कितना रुपया पैसा होने से भी उससे कुछ मतलब नहीं होता है। All the buildings, all the houses, all the money what you have is not a substitute for the divine blessing from the Lord. आप सोच रहे हो हमारे पास बहुत अच्छा घर है, हमारे पास बहुत अच्छे गाड़ी है, हमारे पास लाखों रुपया में पैसा है, ये बड़ा आशीष के मेरे जीवन में पाया है बोलकर आप सोच रहे हो। तब इन लोगों के बारे में किया। आज हिंदुस्तान का बातें बहुत लोग नहीं समझते। हम लोग सोचते हैं हम तो बड़ा आदमी है बोलकर समझते हैं। कई लोग 150 करोड़ 150 एकड़ बोले से 450 बीघा जमीन में साधारण हिंदुस्तानी बॉलर घर बना के और 30 करोड़ में घर बना के उसी में 20 करोड़ का गाड़ी खरीदारी करके घूम रहा है। हाल में एक आदमी मर गया, सुब्रत राय, कितने लोग सुना है उनका नाम। हिंदुस्तान का इतिहास को बदलने वाला ये जो चिटफंड का इतिहास, सहारा परिवार, सहारा एयरलाइंस, आम्बी वैली रियल एस्टेट, सहारा चिटफंड कॉर्पोरेशन, उनका लखनऊ में वही जमाने में कई 20-30 वर्ष पहले ही उनका बेटा का शादी करवा था। तकरीबन उनका घर है 450 एकड़ का जमीन में है। बोले से 13.5 बीघा जमीन का अंदर में घर है। बड़े बड़े सोचते हैं, कई लोग अपना जो घर है 1500 बीघा 2000 बीघा जमीन में अपना जो एयरपोर्ट तक रखे, अपना जो प्राइवेट एयरपोर्ट तक ही रहने वाला लोग है। ये लोग ईसाई लोग नहीं। तब आपका मन से इस सोच को फेंक ले, बिल्डिंग, पैसा, रुपया ये परमेश्वर का, वो भी परमेश्वर से पाने वाला है, लेकिन वही है केवल आशीष बोलकर नहीं समझ रहे। याकूब के जीवन में इसी बात का हम लोग सुनने देखने पा रहा है। उनके पास सब कुछ थे, सब कुछ, लेकिन वो जाकर के याकूब नदी किनारे में वो अकेला बैठ करके परमेश्वर के दूत के साथ में लड़ रहा था, बता रहा था, परमेश्वर आप मुझे आशीष करने तक मैंने नहीं छोड़ता बोल करके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग के जीवन में उसी प्रकार का एक अनुभव होना चाहिए। आपके पास मुसीबत है, आपके पास प्रॉब्लम है, सबका जीवन में मुसीबत है, प्रॉब्लम है। या कोई ऐसे है मेरा जीवन में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है बोलने वाला कोई है कि कोई है? आपकी माला लगा के चुम्मा देके
1 लाख मार के यहाँ से हम लोग को भेज दे, कोई है क्या? कोई वो लाख का बोलने का, भाई लाख बोलने से ये सोचा शायद 10 लाख 20 लाख रुपया दे करके भेजेगा बोल के, वो लाख नहीं, ये लाख। हम सबके जीवन में मुसीबत है, प्रॉब्लम है, चिंता है, बिक्री है। अगर आपके पास रुपया रहने से भी वो होगा, कितने संपत्ति होने से भी वो जरूर होगा, लेकिन वो समस्या का समाधान कहां से पा सकता है? आप और हम समय निकालते हुए परमेश्वर के चरणों में जाकर बैठे हुए, हे परमेश्वर आप मुझे आशीष करना ही चाहिए, तब तक आप मुझे आशीष करने तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। I'm not going to leave you, O God, unless until you are going to bless me. Unless until you are going to talk to me, I'm not going to leave you. I'm not going to leave you. हम आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, बोलने वाला एक तगड़ा विश्वास हम लोग के जीवन में होना चाहिए। उसके लिए आप समय निकालते हुए अकेला बैठकर एक जगह में बैठकर परमेश्वर के पास आप प्रार्थना करने अनुभव में आना चाहिए। याकूब वही कर रहा था, उनको साथ में रखने वाला। आपको मालूम है याकूब कैसे आ रहा था? सामने बॉडी गार्ड, पीछे बॉडी गार्ड, सारे उन दिनों का इज्जत प्लस ब्लॉकेट कमांडर के साथ में आ रहा था, लेकिन उन सबको उन्होंने भेज कर कहे अकेला वो बैठ करके, लेकिन उनका मन परमेश्वर के ऊपर बने रहता था। आज प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों का मन कहाँ है? हम मंडली में है, लेकिन हम लोगों का मन कहाँ है? 28वां वचन में हम लोग पढ़ने से और परमेश्वर का गवाही उनके बारे में ऐसे पढ़िएगा। त्यस व्यक्तिले भने अब उपरान्त तिम्रो नाम याकुब होइन तर इजरायल हुनेछ, किनभने तिमीले परमेश्वर र मानिसहरूसँग लडत गर्यो अनि विजय भयो। परमेश्वर और मनुष्य के साथ में लड़ते हुए विजय प्राप्त किया, इसलिए उनका नाम इस्राएल बुलाया गया। उसी प्रकार का अनुभव कितने लोग अपने जीवन में चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय निकाल के परमेश्वर का पावदान में बने रहने के लिए आप और सिखा है। दूसरा अनुभव हम लोग मरियम मगदलेना, उनके जीवन से हम लोग देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 11वां वचन को अगर हम लोग पढ़ने से, तर मरियम चिहान बाहिर रुँदै उभिरहेका थिए। तिनले रुँदै चिहानतिर निहुरेर हेरिन्। जहाँ येशूको लास रह्यो थियो त्यहाँ सेता वस्त्र लगाएर 2 स्वर्गदूतहरूलाई एउटै शरीरतिर र अर्को उभि पाउतिर बसिरहेका तिनले देखे। आमेन। मरियम मगदलीन का जीवन में हम लोग देखने से, अब देखिए यीशु में मर चुका है और जैसे बोला गया उनको कब्रिस्तान में रखा गया, 3रा दिन में उन्होंने जीवित उठाया और दूसरे स्त्री को आकर देख रहे थे, आकर देख करके उन्होंने वहां नहीं, वो लोग चला गया। उनका चेले लोग आया था, उन लोग भी चला गया, आया देखा नहीं चला गया। लेकिन मरियम मैगदलीन वो मात्र वहां पर बने रहते हुए, वो खड़े रहते हुए, वो रोते देखने वाला अवस्था को हम लोग देखते हैं। मरियम मैगदलीन मात्र वहां पर बने रहकर देखने वाला अवस्था को हम लोग देखते हैं। She wept
she bent over and looked into the tomb. Mary stood outside the tomb crying. बाकी सब लोग चला गया, केवल मरियम मगदलीन ने वो कब्रिस्तान का बाहर में खड़े होकर के वो रो रहा था, वो बने रहता था और उसके बाद में वो अंदर में देख रहा था। देखने के समय है स्वर्गदूत लोग सफेद कपड़े में बैठा हुआ देख रहा था और उनसे बातचीत कर रहा था। पढ़िएगा वो 12वां वचन को। जहाँ यीशुको लास रहेको थियो त्यहाँ सेता वस्त्र लगाएर दुई स्वर्गदूतहरूलाई एक शरीरतिर शिरतिर र अर्को पाउतिर बसिरहेका तिनले देखिन्। आमेन। अभी 15वां वचन को पढ़िएगा। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, ए नारी, तिमी किन रुँदैछौ? कसैलाई खोज्छौ? तिनले उहाँलाई मालिक भनी ठानेर भनिन्, हजुर, तपाईँले उहाँलाई त्यहाँबाट लैजानु भएको भए कहाँ राख्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस्। धन्यवाद। और यहाँ हम लोग देखने से मरियम रो रहा था, रोते रोते उन्होंने देख रहा था, सब लोग छोड़ के चला गया, सब लोग उस जगह को छोड़ के और दूसरे शब्द में बोलने से घबरा कर भाग गया है। लेकिन मरियम मैगदलीन वो बने रहता है वहां पर। she stayed over for a while to meet with what is happening, to meet with Jesus। और यीशु ने ऑलरेडी जीवित उठा है और उनके सामने बातचीत करने वाला बात को हम लोग देखते हैं। किसके लिए तू रो रही हो, किसको तू तलाशी कर रही हो बोल करके। हम लोगों के जीवन में उसी प्रकार का अनुभव चाहिए प्रिय। आप झुंड में ऐसे दौड़ने वाला व्यक्ति रहने से कभी भी आप परमेश्वर का आवाज को सुन नहीं सकता है। मंडली में आते हैं, प्रार्थना करते, अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में समय निकालते हुए परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए, परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए हम समय निकाल के बैठने वाला एक अनुभव हम लोग के जीवन में चाहिए। अगर ऐसे आप और हम करेगा तो उन्होंने हमसे बात करेगा, हम लोग के साथ में बात करेगा। He will definitely speak to you। हमेशा उन्होंने हम लोग के साथ में बात करने के लिए उन्होंने इच्छा रहता है, लेकिन हम लोग सुनने के लिए तैयारी नहीं रखने के कारण हम बहुत दौड़ते हैं, यहाँ से उस मीटिंग, उस मीटिंग से उस मीटिंग, उस जगह से हम सब करते हैं। अच्छे बात है, मीटिंग में जाना अच्छे बात है, क्रूसेड में जाना अच्छे बात है, चर्च से चर्च जाना अच्छे बात है, मिशन कॉन्फ्रेंस में प्रचार करना अच्छे बात है, पास्टर मीटिंग में भाग लेना अच्छे बात है, विश्वास महिला सेवा घर आने चलना सब में भाग लेना अच्छे बात है, उसकी गलत नहीं है। लेकिन क्या आप और हम समय निकालते हुए उनका आवाज को सुनने के लिए हम तैयारी है कि नहीं? उन्होंने हमेशा बात करने के लिए चाहा था, लेकिन हम लोग सुनने के लिए तैयारी नहीं रहने का कारण उन्होंने हम लोगों से बोलने नहीं पाता है। और ईसाई जीवन में जब भी हम लोग गवाही को सुनते हैं, कोई लोग बोलता है परमेश्वर हमसे बातचीत किया है, परमेश्वर को मैंने दर्शन किया है, परमेश्वर को मुलाकात किया है, बोलने के समय हम लोग सोचते हैं अरे ये लोग क्या बोलते हैं, ये को कैसे हो सकता है? कोई लोग ऐसे होवेगा, ये कैसा ऐसा हो सकता है? ऐसा ही अन्य तो जय मसीह कति राम्रो छ भनेको भन्छ तर चाहिँ भित्री यस्तो पनि हुन्छ कहिले पनि त मैले त देखेन त। म पनि त 15 सालको विश्वासी भइसकेँ, अहिलेसम्म त मैले त कहिले पनि सुनेको छैन त, कहिले पनि सुनेको छैन त। खाली हाम्रो पास्टरको आवाजलाई मात्रै चिल्लाउनेले मात्रै मैले सुनेको, खाली त्यो मान्छेको मात्रै मैले सुनेको। आपका अंदर में ऐसा एक सवाल है,
परमेश्वर आपसे बताने के लिए चाहता है, उन्होंने सबका साथ में बात करने के लिए चाहता है। हालेलुया। सबको प्रेम करता है, सबको साथ में उन्होंने बात करने के लिए, उन्होंने आपका जीवन में उनका योजना को प्रकाशित करने के लिए चाहता है। लेकिन आप और हम उसके लिए तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं रहने तक परमेश्वर हमसे बातचीत कर नहीं सकता है। 1999 साल में जनवरी महीना एक लगा जो बाइबल स्कूल में प्रार्थना रूम है, इस प्रार्थना रूम में हम सवेरे सवेरे जाते थे, प्रार्थना करते थे, तो मामूली प्रार्थना करते करते सो जाते थे। उस दिन परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया, क्लियर कर बातचीत किया। इसलिए आज मैं यहां नहीं होने से यहां आने के लिए कोई दरकार नहीं, कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर ने जो बातचीत किया उसी को सुनने का कारण जैसे बताया ऐसे प्रिय भाई और बहनों, सबके साथ में परमेश्वर बातचीत करने के लिए चाहता है। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हम समय निकालते नहीं है, परमेश्वर से बोलते नहीं है, परमेश्वर आप हमसे बात करने तक हम नहीं छोड़ेंगे बोलने वाला अनुभव में नहीं रहते। सेवा संगति में आते हैं, नाम के वास्ते आते हैं, नहीं तो पासवान पूछेगा। आने के समय फिर मन यहाँ नहीं रहने के कारण बीच बीच में बाहर चला जाते हैं। यहाँ ये सेवकाई होता है, वहां बाहर में बेंची में दूसरा सेवकाई होता है। कोई कोई लोग सेवकाई में आने के बाद में उनको कौन पकड़ा मुझे मालूम नहीं। उनको मैं अधिकार में रहने से उनको पहला फांसी में काटने वाला वही होगा। मंडली में आने के बाद में एकदम उठा के जाकर के एवं बात नहीं करने से क्या मर जाएगा? क्या वो 100 करोड़ का डील बंद हो जाएगा क्या? मंडली में आने से, प्रचार सुनने के, परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए आप मन को खोल के रखे, कान को खोल के रखे, तो वो आपके लिए आशीष होगा। फोन में कभी भी बात कर सकता है। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, इस बात बहुत महत्वपूर्ण है। मंडली में अनुशासन महत्वपूर्ण है। रहते रहते फिर अचानक कोई लोगों को डायबिटीज हो गया जैसे लग रहा है, जवान लड़का लोग लड़की लोगों को। केवल जो डायबिटीज वाला है ना, कोई कितने लोग डायबिटीज वाला है? कोई नहीं है, एक दीदी है बस, वो समझने वाला बात है। डायबिटीज वाला लोगों के लिए बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। भाई लोगों में से कितने लोगों को डायबिटीज है? बहन लोगों में कितने लोगों का डायबिटीज है? हम इस बात भी बोलने के लिए मैं चाहता हूं, साइंस का अनुसार ये मैंने नहीं बोला है, साइंस बताते हैं, डॉक्टर ने बताया। एक मनुष्य, एक मर्द कम से कम 2 घंटा अपने सुसु को कंट्रोल करके रख सकता है। बहन लोग बहुत आशीषित लोग हैं। कितना घंटा मालूम है किसी को? मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको। कोई लोग साइंस टीचर 10 घंटा महिला बहन लोग कंट्रोल कर सकता है। जो हेल्थ इश्यूज होते हैं एक्सेप्टेड है, उन्हें उन लोग का बारे में हम बात नहीं करते हैं। ये बात उन लोगों के लिए नहीं। इसका मतलब कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को छोड़कर किसी को तो डायबिटीज नहीं है ना, है कि नहीं? नहीं भाई लोग,
पर क्यों बार बार कि क्या दरकार है आपको बार बार जाना है वहां जाकर के अड्डे बनाना है कि अंडा बनाना है? परमेश्वर कभी भी आपसे बात कर सकता है। परमेश्वर का आवाज को सुनना है, बोलने वाला मनोभावन हम लोग का अंदर में होना चाहिए। We need to have that great desire in our heart that I need to listen to God. जब भी हम मंडली में आते हैं हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, परमेश्वर आज इस सेवा से जाने का पहले आपका आवाज को मैं सुनना चाहिए। आप मुझे बात करने तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारा जरूरत ही है आज हमसे बात करना ही चाहिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। उसी अनुभव आपके जीवन में मेरे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। वो नहीं रहने के कारण मंडली का बातें तमाशा हो जाती है, खेल कूद जैसे हो जाते हैं। नहीं प्रिया, नहीं। मंडली में हम आते हैं परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए। हम समय निकलना है, बैठना है और सुनना है। फोन बात में कर सकता है, मंडली के अंदर में आने का समय है। हम भूलते भी फोन को टिंग मोड में नहीं रखना है, साइलेंट मोड में रखना है, नहीं तो फ्लाइट मोड में रखना है। नहीं तो हो सकेगा तो इमरजेंसी नहीं होने से फोन को नहीं लेके आने से भी उचित होता है। हाथ में टेम्पटेशन को पकड़ के बांदर का हाथ में नारियल जैसे रहता है। यहाँ रहने के समय में क्या हो जाते हैं, टिंग। अभी क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं। टीचर छुआ का होते हैं, कहानी होते हैं। एक दिन एक टीचर ने क्लास में टीचिंग कर रहा था, पढ़ा रहा था। वो पुराना क्लासरूम थे, उसमें एक साइड में वो दीवार में खोल थे और सब लोग सुन रहा था। राज केवल नहीं सुन रहा था उनमें। आदि देखने से टीचर ने बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ा रहा था। तब देखने से एक चूहा दौड़ के आके वो होल के अंदर में ढुक रहा था। तब टीचर ने पढ़ाने का समय बीच बीच में पूछ रहा था, बोल देना है तुम्हारा मन में ढुका है कि नहीं। तब टीचर ने पूछ रहा था, ढुका है? हाँ मैडम। फिर से वो पढ़ा रहा था, ढुका है? आधा ढुका है मैडम। चुहा का मुंडा भी अंदर चला गया। आज थोड़ा बाद में टीचर को पूछ रहा था, राजू ढुका है? हाँ मैडम। तो बोलो कितने ढुका है, मैं सुनेंगे। पुच्छर केवल बाहर में है, पुच्छर बाहर में क्या? उन्होंने बताया, टीचर ने सब्जेक्ट सिखाया, वो उन्होंने बाहर रहने वाला चुहा को देखा है, चुहा को देखे बैठा है। ऐसे हो जाता है। हम लोग के पास मार के देखे रहेंगे, भजन सुनने जैसे रहेंगे, लेकिन मन चला जाओ उड़ी उड़ी चला जाएंगे। आप और हम परमेश्वर का समूह में समय निकालते हुए है उनसे सुनने के लिए। उनका समूह में जब भी आते हो लोग अंदर में खेला होना चाहिए। परमेश्वर मैं आपका मधुर आवाज को सुनने के लिए चाहता हूँ, हमसे बातचीत करें, जरूर उन्हें बात करेगा। मार्कुस का पत्री 16:10 में हम लोग पढ़ने से मरियम मैगदलीन का परमेश्वर ने प्रथम बार दर्शन दिया है और
मरियम मैगदलीन ने जाकर के सबको उनका जो चेहरा लोगों को भी उन्होंने गवाह बताया है, वो पढ़ते हैं। पढ़िए। तिनले गएर उहाँका साथमा हुनेहरूलाई अफसोस र विलाप गरिरहेका बेलामा सुसमाचार दिए। मरियम मैगदलीन ने पहला मौका मिला था यीशु को देखने के लिए, उनसे सुनने के लिए, और वो जाकर के दूसरे लोगों को उजाड़ दिया बोलकर देखते हैं। उसी प्रकार का अनुभव आपके जीवन में, मेरे जीवन में चाहिए। तीसरा अनुभव हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 18वां अध्याय उसका 8वां वचन का अगर हम लोग पढ़ेगा तो उत्पत्ति 18 उसका 8, The book of Genesis chapter 18 and verse 8। पढ़िएगा जल्दी से। अब तिनले चाहिँ दूध र त्यो पकाएको बाछाको मासु लगाएर उहाँहरूको सामु टक्राए। अब उहाँले खाइ नसकुन्जेल तिनी उहाँहरूकै नजिक उभिरहे। वाले उनीहरूको नजदीक उभिरहे। एक अब्राहम सारा दोनों का परमेश्वर ने वादा किया, लेकिन बच्चा नहीं हुआ है। हम लोग बहुत ही दुखी के साथ में गुजर रही है। तब सब तो वहां आ रही है और परमेश्वर का जो राजदूत का आने के समय में उन्हें खाना पका के उन्हें खिलाने वाला बात को हम लोग देखते गए। खिलाते हुए सारा चला गया है और जो अच्छे भोजन तैयारी करके रख करके वो लोग खा रहा था। खाने के समय में अब्राहम ने उस जगह के छोड़ के नहीं गया, उन्होंने वहां ही खड़ा रहला था। He was standing for a while to hear from God's plan of God, what God has to say। उन्होंने वहां ही खड़ा रहता था और उसी समय में उन लोग पूछ रहा था। 9वां वचन का अगर हम लोग पढ़ने से पढ़िएगा। अनि उहाँले तिनलाई सोध्नुभयो, तिम्रो पत्नी सारा कहाँ छन्? तिनले भने, तिनी त पहालमा छन्। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, म वसन ऋतुमा धन्यवाद। अभी वो लोग पूछ रहा है तुम्हारा पत्नी सारा कहाँ है? लिखा है ऐसे, लेकिन वहां का परिस्थिति ऐसे थे। अभी सारा गर्भवती नहीं हुआ है। नेपाली में बंदा करे बाले बाई सकियो नानी फाइदा बात छैन। शर्मिंदा भएर मान्छेहरूको कुराहरू सुन्नु नसकेर आउने अवस्थामा चाहिँ बाहिर पनि आउनै विचार नगरिकन चाहिँ गएर लुकेर आउने एउटा अवस्थामा उसले थियो। सारा को बच्चा नहीं हुआ है, सारे लोग टोक रहा है। अगर शादीशुदा होकर के बच्चा फायदा नहीं होने से लोग कैसे बोलेगा आपको मालूम है। जो लोग उसी के द्वारा गया है, नया शादीशुदा है उन्हें तो नहीं है, लेकिन शादी होकर के 10 साल बच्चा नहीं, 15 साल बच्चा नहीं होने से लोग बहुत ही तुच्छ समझते हुए, बहुत ही कमती समझे हुए बातचीत करेगा। उसी प्रकार का एक अनुभव का अनुसार वो उसी के द्वारा सारा गुजर रहा था। इसलिए वो किसी से सामने आने के लिए भी नहीं चाहता हो, इसलिए वो तैयार करके वो छोड़ के चला गया। अभी अब्राहम ने इन्हें खाना सब कुछ रख करके उनको खाने के लिए दे करके उन्होंने नहीं गया है। लोग के साथ में परमेश्वर का लोग के साथ में वो खड़ा रहता था। उसी बेला में उन लोग पूछ रहा था, कहाँ है तुम्हारा श्रीमती, कहाँ है? Abraham stood near to them under a tree। उन लोग के साथ में उन्होंने खड़ा था। तो वो लोग उन्हें याद दिलाया परमेश्वर का वादा को। उत्पत्ति का 17 का 9 में 19 में परमेश्वर ने वादा किया है। Genesis chapter 17 and 19, God has already promised Sarah and Abraham। पढ़िएगा। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, होइन,
तेरी स्वास्नी साराले नै तेरो लागि एउटा छोरो जन्माउनेछ र त्यसले त्यसको नाम इसाक राख्नेछन् र त्यससित र त्यो पछि हुने त्यसका सन्तानसित आफ्नो कारण धन्यवाद। पहले ही परमेश्वर ने वादा किया है तुम्हारा द्वारा ही सारा तुम्हारा संतान होगा और उसका नाम भी दिया गया है। केवल बच्चा नहीं, बच्चा का नाम भी दिया गया है, लेकिन अभी तक पाया नहीं है। नहीं पाने के कारण बहुत ही दुख में, निराश में रखने वाला एक अवस्था का वो गुजरने वाला बात को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में वादा किया होगा, परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बात परमेश्वर ने बोला होगा, शायद तो आपके जीवन में अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप बहुत ही दुखी के साथ में हैं। आप सोच रहे हैं क्या ये हो सकता है, क्या परमेश्वर ने इसे पूरा करने वाला है? Whether the promises what the Lord God has made is going to be fulfilled, whether this is going to come into pass in my life. कब इन सारे वादा पूरा होने वाला है बोल करके आपका अंदर में एक ऐसे एक विचार रह सकता है। You might be having a thought, when these promises are going to come into pass, जरूर होने वाला है। उसी को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपसे बात करने के लिए चाहता है। उन्होंने आप कैसा करना है बोलकर बताने के लिए चाहता है, लेकिन आप परमेश्वर को सुनने के लिए, परमेश्वर की योजना को समझने के लिए अपने समय को नहीं निकालने का कारण उन्होंने आपसे बात करने नहीं पा रखा है। Because you are too busy, you don't have time to listen to God, you don't have time to have an encounter with God. He is not able to communicate with you despite that He has already have made everything ready for you. Beloved, इस बात महत्वपूर्ण है। उनका समूह में बने रहते हुए, खड़े रहते हुए हम परमेश्वर से उन्होंने क्या चाहता है उसी को समझते हुए आगे बढ़ने से आपके लिए उन्होंने जो भी वादा किया है उन्होंने 100% पूरा करेगा। कारण गिनती के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं 23 का 19 में हम लोग पढ़ते हैं, झूठ बोलने के लिए परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है। He is not a man to lie. उन्होंने एक बात को बोलेगा तो उसी को उन्होंने पूरा करेगा। उन्होंने बोलते नहीं है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर हम लोग के जीवन में जो वादा किया है उसको भूल जाते हैं। तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, उनके परमेश्वर बड़ा जाति बनाएगा, लेकिन आप सोच रहे हो मैं तो चुवाई है, मैं कब बाप बनेगा बोलकर आप सोच नहीं, जब चुवाई रहेगा। परमेश्वर हमेशा अपने वादा को पूरा करने में लायक के रहने वाला परमेश्वर कहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। उन्होंने कभी भी अपने वादा को छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है, भूलता नहीं है, लेकिन हम लोग उसी को प्राप्त करने के लिए तैयारी नहीं रखने का कारण हम रहने वाला अवस्था में रहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम एक निर्णय लेंगे, मैं समय निकालूंगा, परमेश्वर का चरणों में मैं बने रहूंगा। I will tarry at the feet of Jesus to listen what He has to speak to me. उनका योजना क्या है मेरे जीवन में, उसी को समझने के लिए हम बने रहेंगे। प्रिय क्रिकेट का विद्यार्थी लोग, विशेष करके जो लोग ग्रेजुएट होकर जाने वाला है, बहुत जल्दी से अपना समय आ जाएगा।
ग्रेजुएशन होने का बाद में जाकर के क्या करना है बोलकर नहीं सोचना, अभी से समय निकाल के बैठ के प्रार्थना करना, परमेश्वर आप क्या हमसे बात करने के लिए चाहते हैं, आपके बेटा के लिए, बेटी के लिए। वो लोग बड़े होके पढ़ के खत्म होने के बाद में मैं सोचेगा बोलकर नहीं सोच लेना, वो छोटा रखने के समय में उनके लिए प्रार्थना कर लेना। आपका सेवकाई के बारे में क्या परमेश्वर चाहता है प्रार्थना कर लेना, समय निकालते हुए परमेश्वर आपसे बोलने तक, परमेश्वर से सुनने तक, वो चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करने तक समय निकालते हुए stay for a while with God. Stay for a while with God to know His plans. Stay for a while with God to understand His heart, to understand His plans for you. Stay for a while. ये दौड़ने वाला बात को छोड़िए, बहुत दौड़ते हो, बहुत ही दौड़ते हो, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। बहुत बहुत लोग बहुत दौड़ रहे हो, यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां। पास फॉर अ व्हाइल, कुछ समय है, रुक गए। फर्क है ना परम प्रभु परमेश्वर में तपाईको लागि के राखेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ सम्झेर बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। That's going to be a great blessing for your life. परमेश्वर क्या चाहता है आपका पढ़ाई के बाद में कैसे सेवकाई में शामिल होने के लिए चाहता है, उसी को अब जानना बहुत महत्वपूर्ण है। We cannot survive with the borrowed praise. हम लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, किसी को देखने से भी दीदी मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस् न, सर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। सोचेगा अरे वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, ये मेरे लिए प्रार्थना करेगा, हम जा करके वर्ल्ड कप 2023 फाइनल देखेंगे। ये तो घूमेंगे फिरेंगे, वहां मुझे बुला रहा है मैं वहां जाऊंगा। स्पिरिचुअल पिकनिक करेंगे, मेहमान जाएंगे, स्पिरिचुअल मेहमान जाएंगे, कभी दार्जिलिंग जाएंगे, कभी कलकत्ता जाएंगे, मेघालय जाएंगे, पारो जाएंगे, वांगड़ी जाएंगे, वांगड़ी में जाकर के टंगड़ी का करके फिर ऐसे अच्छे होता है ना, बढ़िया होता है, वांगड़ी में जाकर के तंगड़ी का ना, वो से महत्वपूर्ण बात है। ये केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, हम सबों के लिए है। It's not just for you, the word is for every one of us, including me, including all. परमेश्वर TNAG मंडली से इस बात कर रहा है। मेरा आवाज को सुनने वाला आप सबको सर ये बात कर रहा है, समय निकालें। Just take your time, sit at the presence of the Lord. Tell to God, God, you need to speak to me. As long as you're not going to touch me, as long as you're not going to speak to me, as long as you're not going to reveal your plans for me, I'm not going to leave you. मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ परमेश्वर, आप आपसे बात करना ही चाहिए। समय निकालें, कुछ समय है परमेश्वर का पावदान में, चरणों में बने रहे। कितने लोग ऐसा करने के लिए चाहते हैं? क्या मैं आपका हाथ को देख सकता हूँ? हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। अब्राहम का जीवन का अनुभव को हम लोग देखा था, याकूब का जीवन से हम लोग अनुभव को देखा था। उनके पास सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने समय निकालते हुए उन्होंने परमेश्वर मुझे आशीष करने तक मैं नहीं छोड़ेगा बोल करके उन्होंने रखने वाला बात को दिखते थे। मरियम मैगदलीन का जीवन में हम लोग देखा था, वो दुख मन के साथ में थे, निराश में थे, चिंता में थे, फिक्री में थे, आंसू के साथ में थे, लेकिन उनके साथ में आने वाला महिला सब वापस चला गया। यीशु का चेला लोग वापस चला गया।
लेकिन वो कुछ समय निकालते हुए वहाँ ये बने रहता था। तब परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए उनके जीवन में मौका मिला बोल के देखते हैं। अब्राहम के जीवन में देखने से परमेश्वर का स्वर्गदूत भाव का साथ में उन्होंने सारे कुछ भोजन तैयारी करके उन्होंने छोड़ के नहीं गया है। उन्होंने नजदीक में खड़े रह रहा था और इंतजार कर रहा था। तब स्वर्गदूत लोग उनसे बातचीत किया, परमेश्वर का योजना को फिर से उन्हें याद दिलाया और परमेश्वर का बातें उनके जीवन में पूरा हुआ होकर देखते हैं। परमेश्वर उसी प्रकार का एक अनुभव में हम लोग आने के लिए चाहता है। आइए मंडली, हम प्रार्थना